हेलो बच्चों, नीट विजन केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नए कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी आता है कि 4-5 स्पीसीज दे देगा, पूछ लेगा इनमें से चारों पांचों में से बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन होगा। तो इसके बारे में हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा बेस्ट ऑक्सीडाइजर है या बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया टेक्निक बताऊंगा आपको। सबसे पहले ये समझाता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होते क्या है। देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज होते क्या है। अगर ऑक्सीडाइजिंग स्पीसीज की बात करें तो ये ऐसे स्पीसीज होते हैं जो खुद का क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, सामने वाले का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। सपोज जैसे मान लो मैं बोलूं हैलोजन, हैलोजन जो होते हैं ये बेस्ट ऑक्सीडाइजर होते हैं। हैलोजन जो होते हैं ये बेस्ट ऑक्सीडाइजर होते हैं। तो सपोज हमारे पास जैसे देखो यहाँ पे है NaF। अब NaF में अगर बात करते हैं, जैसे देखो फ्लोरीन आ गया, तो देखो फ्लोरीन क्या है, अगर इसको ब्रेक करोगे तो Na+ में जाएगा और F- में जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तो F- में गया। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जैसे Na+ किसमें गया, Na+ में है, तो मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, तब ये गया किसमें, Na+ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो हैलोजन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब खुद का रिडक्शन करा रहा है। जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो उसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो मतलब क्या हो गया, यही ना हुआ कि हैलोजन बेस्ट ऑक्सीडाइजर होने का मतलब क्या है, खुद का रिडक्शन कराएंगे, सामने वाले को ऑक्सीडेशन कराएंगे। तो खुद का करा रहा है रिडक्शन और इसके सामने है सोडियम, इसका करा दिया ऑक्सीडेशन, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया सर। कैसे पहचानेंगे, देखो जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है जिसको हम लोग ओपी भी लिखते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसआरपी के। एसआरपी क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अगर किसी का एसआरपी, ध्यान समझना, अगर एसआरपी किसमें हो, नेगेटिव में हो, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। अगर किसी का एसआरपी किसमें हो, पॉजिटिव में हो, तो वो कैसा काम करेगा, पहले देखो नेगेटिव में क्या रहेगा, एसआरपी, तो ये कैसा काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। अगर किसी का एसआरपी किसमें रहे, पॉजिटिव में रहे, तो जब एसआरपी पॉजिटिव में रहेगा तो ये कैसा काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। क्लियर है। अब सर ये तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कोई ऐसा स्पीसीज दे दे जिसमें 3-4 स्पीसीज दिया, उन तीनों चारों में से अब किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर नेगेटिव में है, किसी का 2-3 का पॉजिटिव में आ गया, तो कैसे पहचानेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव में होगा एसआरपी उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे कि लिथियम, कहते हैं लिथियम प्रबल अपचायक होता है, मतलब लिथियम जो होता है बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों, क्योंकि इसका एसआरपी नेगेटिव में होता है। कहते हैं कि फ्लोरीन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, F2, क्यों, क्योंकि इसका जो एसआरपी होता है वो पॉजिटिव में होता है। तो इस बिहाफ पे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो अगर 3 दिया, किसी का A है, B है, C है, ध्यान समझ लो, 3 एलिमेंट दिया, A दिया, B दिया, C दिया। अब पता चला इसका -1 है, -2 है, -3 है। बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन हो गया, बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन हो गया, जिसका वैल्यू, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेस्ट कौन होगा, जिसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। हालांकि यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो इसको तुम चेंज करके देख सकते हो। कैसे, देखो ऑक्सीडाइजिंग, देखो एसआरपी और एसओपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, चार्ज का डिफरेंस होता है। एसओपी पॉजिटिव में होता है, एसआरपी नेगेटिव में होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है वो बेसिकली किसको ध्यान में रख के बनाया गया है, एसआरपी को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चला A है, B है, C है, तो अब इसमें हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन हो जाएगा। तो तुम वैल्यू देखो, यहाँ पे पॉजिटिव वाला अगर एसआरपी ज्यादा होना चाहिए, मतलब अगर पॉजिटिव में वैल्यू है तो एसआरपी ज्यादा, नेगेटिव में वैल्यू है तो एसआरपी क्या हो गया, ये सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे हो गए। अब नेगेटिव में भी जितना ज्यादा नेगेटिव में एसआरपी, एक मिनट चलो, तो यहाँ पर जैसे ये वैल्यू है ABC, -1 -2 -3 दिया है, तो देखो सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा,
ये वैल्यू ज्यादा है -1, -3 बहुत कम है, तो मतलब ज्यादा का मतलब क्या हो गया, ये हमारा कैसा काम करेगा ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा थोड़ा बढ़िया काम करेगा, ये थोड़ा कम और ये एकदम बेकार काम करेगा, समझ गए। तो इस तरीके से चीजों को ध्यान देना है, अगर तुम ऐसे करोगे तो कंपेयर कर सकते हो। चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे सारा वैल्यू तो नेगेटिव दे दिया, तब सर आपने कैसे कंपेयर कर दिया, कंपेयर ऐसे कर दिया कि नेगेटिव में -3 मतलब समझ रहे हो बहुत ही कम वैल्यू है, और माइनस में तो -3 से ज्यादा हुआ ना, तो ज्यादा हुआ तो मतलब समझ जाओ इसका क्या हो गया, ओ ए ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से चीजों को तुम लगा सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन गिवन है, तो जिससे हेलोजन में F2 Br2 Cl2 मतलब जैसे F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2, तो इसमें बेस्ट ऑक्सीडाइजर जो होता है वो F2 होता है, ये ऑर्डर तुम्हारा बनता है। F2 के जो SRP का वैल्यू होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, तो इसलिए बेस्ट ऑक्सीडाइजर कौन है, तो इसी तरीके से ये हमारा यहाँ पे A -1 बेस्ट ऑक्सीडाइजर होगा, ये नहीं होगा, क्यों, इसका वैल्यू तो बहुत ही कम है, इसका वैल्यू ज्यादा है। अब यहाँ पर अगर तुम कंपेयर करोगे तो इसमें तुम चार्ज से बैलेंस कर सकते हो कि जैसे हमारा CrO3 है, क्रोमियम का X मान लो, ऑक्सीजन 3 बार है, -2 ओवरऑल चार्ज माइनस यहाँ पे 0, तो X = +6। अब यहाँ पे क्रोमियम +6 में है, क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, तो अब यानी ये हाईएस्ट में है, तो मतलब ये अपने आप को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, तो ये हमारा बेस्ट ऑक्सीडाइजर के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। तो मैंने उसी को उठाया है जो गिने चुने हुए हैं। अब जैसे MnO4- Cr2O7-2, ये परमैंगनेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम +6 में होता है, Mn हमारा +7 में होता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजर, तो ये ऑर्डर बनेगा। अब इसमें ये होता है, ये सब कहां से है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आया, तो इसलिए चीजों को तुमको ध्यान देना पड़ेगा, क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे ये मैंगनेट है, ये परमैंगनेट है, तो इसमें परमैंगनेट ज्यादा होगा, क्यों, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जबकि इसमें नहीं होगा, क्लियर है। अब इसमें देखो GeSnPb, तो अब यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ तक तो ठीक है कि Sn का ज्यादा हो गया Ge से, लेकिन Pb क्यों आ गया, Pb हमेशा +2 में स्टेबल रहने की कोशिश करेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब यहाँ पे देखोगे तो ये +4 है, तो +4 है तो ये फटाक से क्या करेगा, +2 में जाना चाहेगा, +2 में जाना चाहेगा, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑर्डर ही आ जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, क्लियर है। तो ये ऑर्डर इनका प्रॉपर बन के आएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।